हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, SSC GD भर्ती 2025 की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं GS स्ट्रेटजी की। GS में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं। वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, तो GS में कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, किन टॉपिक पर आप ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, वह हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ऑल IMP इन्फॉर्मेशन जो कि GS स्ट्रेटजी से रिलेटेड है वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। GS के बारे में जो भी हम चर्चा करेंगे वह बहुत यूनिक करने वाले। हम ऐसे हवा में बातें करते नहीं हैं दोस्तों। हमने पहले यह पूरा जो SSC GD कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट के नाम से फोल्डर है टेस्ट बुक में, उसमें P/P मतलब प्रीवियस ईयर पेपर डले हुए हैं। इसमें हमने 2022-23 के पेपरों का अटेम्प्ट किया, 2024 के, 2021 के। इसके बाद देखा कि GS में कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और किस सेक्शन का कितना वेटेज है। एक तरफ दोस्तों हमने लिया है सब्जेक्ट को और एक तरफ हम देखेंगे उससे कितने प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आजकल SSC का ट्रेंड है स्टैटिक GK। जैसा कि हम जानते हैं SSC GD में आपकी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 नंबर की GS पूछी जाती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस सेक्शन को यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप कंपटीशन में बहुत आगे जाने वाले हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी इसी सेक्शन में कमजोरी फील करते हैं। इस कमजोरी को आप अपनी यदि ताकत बना लेते हैं तो आप रैंक होल्डर भी SSC GD में बन सकते हैं। स्टैटिक GK की यदि हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। पॉलिटी की दोस्तों यदि हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन का यहाँ पर बैकेज देखा गया है। हिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल की बात करें जियोग्राफी तो 2 से 3 का यहाँ पर बैकेज रहता है। साइंस में 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर यदि हम साइंस की बात करें तो नॉर्मली साइंस ही पूछी जाती है, जिसे हम बेसिक साइंस बोल सकते हैं। नॉर्मल 1 लाइन क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। स्टैटिक GK 7 से 8 प्रश्न आते हैं। पॉलिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है और गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के राजवंश, इन टॉपिकों को ज़्यादा देखा गया है। भूगोल तो भूगोल में दर्रा, नदी, झील, भारत का भूगोल आपको कंप्लीट पढ़ना है। विश्व का भूगोल, उसमें महाद्वीप वगैरह सारी आपको प्रोसेस पूरी पढ़नी पड़ेगी। कंप्लीट जब आप पढ़ोगे तभी आपसे यह 1-2 प्रश्न सही होने वाले हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें, अर्थव्यवस्था से यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें करंट, तो करंट अफेयर्स में दोस्तों करंट अफेयर्स का 2 से 3 नंबर का पोर्शन रहता है। और कंप्यूटर में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जिस शिफ्ट में पूछा गया है वैसे कंप्यूटर इसमें आता नहीं है। एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन आपसे कई शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में कंप्यूटर डाला गया है। तो दोस्तों यह रहा सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का बैकेज। तो इस बैकेज से आपको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा हमें स्टैटिक GK पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा स्टैटिक GK का इसमें पोर्शन है। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। स्टैटिक GK की यदि हम टॉपिक की बात करें तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक हो गए, महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, राजधानी, यूनेस्को, समाधि स्थल, मुद्रा उद्योग इत्यादि टॉपिक जो कि सारे स्टैटिक GK में आते हैं वह आपको याद करने हैं। दोस्तों अब हम उन टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो यहाँ से हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं प्रश्न, वह टॉपिक है। आप यदि इन टॉपिक को कर लेते हैं तो जो 40 नंबर की आपकी GK उसमें से आप 20-21 नंबर मतलब 50% GK यहीं से पूछता है SSC। पहला है पंचवर्षीय योजना। एक 20 शिफ्ट ऐसा नहीं है SSC GD का जिसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो स्टैटिक GK में 1 से 2 प्रश्न कई शिफ्ट में केवल पंचवर्षीय योजना से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आपको रट्टा मार लेना है, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक से भी
प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को हो, चाहे वो करंट की पुस्तक हो, चाहे वो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के लेखक हो, उनसे प्रश्न हर शिफ्ट में देखा गया है। हरित क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख क्रांतियाँ आपको पूरी पढ़ने नहीं है, चाहे वो पीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति पर आपको विशेष फोकस करना है। तो क्रांतियों से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया है। आपको जनगणना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे वो 2001 के आंकड़े हों, चाहे 2011 के। जनगणना का मोटो क्या था, कौन सा राज्य कौन से क्रम में और कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में चौथा स्थान किसका है, इस प्रकार के क्वेश्चन जनगणना से पूछे गए। तो जनगणना आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद केंद्र सरकार की आपकी योजनाएं सभी याद कर लेनी है आपको। करंट अफेयर्स में प्रमुख नियुक्तियां ज़्यादा पूछी गई, 1 से 2 प्रश्न जो 2024 की एग्जाम की बात करूँ, चाहे 2023 की, यहाँ पर करंट अफेयर्स से नियुक्तियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार आपको अच्छे से रट्टा लगा कर जाना है। जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपके 12 से 35 तक आर्टिकल है, उन सभी को आपको याद करना है अच्छे से। यहाँ पर मौलिक अधिकार से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। राष्ट्रपति से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण आर्टिकल सभी कुछ याद कर लेना है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर ज़्यादातर शिफ्ट इसमें पूछे गए हैं। आरबीआई, एसबीआई, एसएलआर रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर, यह बैंक की प्रमुख शब्दावली से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी। खेल से संबंधित खिलाड़ी, एक इंडिविजुअल आपको खिलाड़ी का नाम दे दिया, किस खेल से संबंधित है, खेल के प्रमुख कब क्या है, खेल की प्रमुख शब्दावलियाँ क्या है। तो इनसे प्रश्न, इन टॉपिक से प्रश्न प्रीवियस ईयर शिफ्ट टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछे गए। उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब जो एक विद्यार्थी के मन में डाउट आते हैं जीएस को प्रिपेयर करते समय, उन डाउटों को हमने सभी को लिया है यहाँ पे। पिछले वर्षों की जीके कितनी रिपीट होती है? यदि आप 2023, 2024, 2021 की पिछली भर्तियों की ओर देखोगे तो 2021 के बहुत सारे प्रश्न 23 में पूछे गए, 23 के 24 में पूछे गए। तो हम मान सकते हैं कि यदि क्वेश्चन पर बात की जाए तो लगभग 3 से 4 प्रश्न यह आपके प्रीवियस ईयर से जैसे के तैसे हूबहू पूछे जाते हैं। जैसे 2024 में पूछे गए, ऐसा ही चांस है कि 2025 में भी पूछा जाएगा। ऐसा हुआ है 2023 से 2024 में। तो प्रीवियस ईयर जीके पर आपको विशेष फोकस करना है। 3 से 4 प्रश्न तक यह रिपीट होती है। जीएस कैसे याद रखें? तो जीएस याद रखने का एक ही फंडा है, आप अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनको रिवीजन करते रहें। जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को देखेंगे उतने ज़्यादा आपके मन में जीएस छपने वाली है, याद होने वाली है। नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लें या नहीं? तो नवीन सर एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जीएस में। तो जीएस नवीन सर के आप प्रैक्टिस लें, जो चल रहे हैं एसएससी जीडी के वो चलाएंगे। कुछ अभी लगभग 12-13 दिसंबर उन्होंने डेट दी है, उससे उनके प्रैक्टिस सेट चालू हो गए हैं। तो उनके आप प्रैक्टिस सेट को जरूर लें, और उन सेट को लेना ही नहीं, उनको अच्छे से याद भी करना है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बेस्ट बुक क्या हो सकती है जीएस के लिए? तो जीएस के लिए बेस्ट बुक, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है उसके पास यह बुक होना लाजमी है। यह बुक नॉर्मल है, सभी के पास होती है, ब्लू लूसेंट। तो यह अपने आप में एक कंप्लीट बुक है जीएस की। इसमें साइंस भी है, सारे कुछ सब्जेक्ट जो भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ हैं। तो यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होने वाली है। तो इसको आप निरंतर रिवीजन करते रहें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का हमने खेल समझा कि कितना ज़्यादा बैकेज एसएससी में है। तो स्टैटिक जीके की आरडब्ल्यू की बुक आई है, यह भी बुक बहुत शानदार होने वाली है। बस आपको यह कोशिश करनी कि आपको यह नई बुकें नहीं लेना है। जो आप प्रीवियस ईयर बेस से पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं, उन्हीं बुकों को बार बार पढ़ना है। एक हजारों बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को हजारों बार पढ़ा जाए। जीएस की यहाँ पर अंकित भाटी सर की है, एसएससी जीडी 2025 के लिए बुक आई थी। इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, यदि आपके पास वो बुक है तो यह बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल प्रीवियस ईयर है, यह अपने आप में कंप्लीट बुक नहीं है। करंट की यदि आप चिंता कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं। करंट में वार्षिकांक आता है यहाँ पर स्पीडी का, आप उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ रहे हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी करना है आपको। हार्ड मेहनत सभी करते हैं, लेकिन एक स्मार्ट वे में, एक अच्छे वे में, कंटिन्यू वे में, मतलब आपको किस तरीके से चीज़ों को रीड करना है, कौन से टॉपिक को स्किप करना है, वह बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक हमने बुक की बड़े अच्छे तरीके से बात की। करंट कैसे पढ़ें? बहुत बच्चों का डाउट है कि रोज़ाना जो क्लासेस चलती हैं, चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस हो, तरह तरह के चैनल हैं, उन पर आप अपना समय ख़राब ना करें। रोज़ का करंट ना पढ़ें। बहुत आप नोट भी करते जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर रजिस्टर भर जाता है, बहुत बड़े नोट्स बन जाते हैं, उन्हें हम फिर रिवाइज नहीं कर पाते। तो आपको केवल
चर्चित टॉपिक जैसे पैरालंपिक हुआ है, ओलंपिक हुआ है, नोबेल पुरस्कार अभी किसको मिले, भारत रत्न किसको मिला, तो इस प्रकार के टॉपिकों का आपको विशेष फोकस करना है। मॉक की जीएस याद रखें, आप कहीं भी मिनी मॉक टेस्ट लगाते हैं या फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं तो दोस्तों जो मॉक में आपकी जीएस आती है उसको आपको 20 क्वेश्चन याद कर लेने हैं, उसके रिलेटेड जो भी नीचे फैक्ट दिए रहते हैं उनको सभी को याद कर लेना है, जिससे आपका क्वेश्चन बैंक मजबूत होगा। पिछले वर्षों की जीएस को याद रखें और उनसे संबंधित प्रश्नों को याद करें। जैसे आपने पिछले वर्ष में पढ़ा कि प्लासी का युद्ध पूछा गया, तो आप प्लासी के युद्ध से संबंधित अरहर डिटेल भी, जैसे किस किस के बीच हुआ था और इससे इंपोर्टेंट लगभग के जो युद्ध हैं, इसके आसपास के युद्ध हैं, प्रमुख इतिहास को, उन सभी को याद कर लें। जीएस को कितना समय दें, तो जीएस को दोस्तों आपको फोकस करना है मैथ्स और रीजनिंग पर। वह है सक्सेस की है यहाँ पर, वह आपका स्कोर बहुत ग्रो करने में मदद करती है। लेकिन जीएस को भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं आज के कंपटीशन के दौर में, जहाँ पर अभी कहीं कहीं कट ऑफ 85 से 90% अभी गई है फिजिकल की। तो एसएससी जीडी भर्ती में आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कुछ स्टेट में जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो वहाँ पर यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस चाहते हैं, तो जीएस में भी आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। 2 से 3 घंटे तो आपको मिनिमम जीएस को देना ही पड़ेगा। क्या जीएस में 100% स्कोर किया जा सकता है? तो दोस्तों जीएस में क्या कोई भी सब्जेक्ट हो 100% स्कोर किया जा सकता है, बस उसमें कंसिस्टेंसी से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। पिछली जो भर्तियां निकली हैं यदि उनकी हम बात करें जीएस की, तो जीएस के लेवल की बात करें 2021 में, तो जीएस का लेवल जैसा 2024 में आया वैसा ही पूछा गया था। 2023, 2021, 2024 सभी में जीएस का लेवल एसएससी जीडी में सेम ही रहा है, सभी भर्तियों में सेम ही रहा है। बस ये है कि किसी भर्ती में यहाँ पर करंट को ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे, स्टैटिक के ज़्यादा, पॉलिटी के कम आ रहे हैं, तो ऐसा हुआ है, लेकिन लेवल सेम ही रहा है। करंट की यदि बात करें तो 2021 में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, करंट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए 2023 में, और 1 से 2 का रेशियो रहा 2024 में करंट का। स्टडी विद सीएसवाई यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाएं। जीएस के प्रश्न को पढ़ते समय उससे भी अधिक उसके विकल्पों को पढ़ें कि फिर विकल्प को हटाना शुरू करें। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का आप जीएस में प्रयोग करें। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, किससे संबंधित है। अब सपोज करो इतिहास का प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन में है 1757, 2024, 2021। यह हमने एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नहीं सोचना कि इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये तो रिसेंटली के वर्ष दिए हुए हैं, तो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप चले जाएंगे। मतलब आपको कोशिश करनी है, जैसे खेल से संबंधित क्वेश्चन है, अन्य जो विकल्प हैं, जो आपके उत्तर हैं, वह ऐसे कि वो खेल से संबंध रखते ही नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी तक चूज कर लेना है। आपको देख लेना है कि यह तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, आप तुक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तुक्का ऐसे करना है कि 50-50 खेलना है आपको। जैसे आपको पता है ऑप्शन ए बी सी डी है ऑप्शन रहते हैं आपके, तो यहाँ पर आपको पता है ए और डी तो हर हाल में हो ही नहीं सकता है, कोई भी हालत में, तो बी और सी में आप खेल सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन जीएस को आसान बना देती है। रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट को, जीएस का किसी भी सब्जेक्ट को आसान बना देता है। रिविजन का मतलब ही होता है, री मतलब दोबारा, और विजन मतलब देखना, दोबारा देखना चीज़ों को, यह मतलब होता है रिवीजन का। आपको निरंतर अपने नोट्सों को रिवाइज करते रहना है। आप कहीं से भी क्लास ले रहे हैं या फिर किसी का सेट ले रहे हैं, आपने जितना भी पढ़ा है उसको कोशिश करना है कि मैं अगली बार फिर इसको देख सकूं, अगली बार फिर इन चीज़ों को मैं रिकॉल कर सकूं। तो इसलिए दोस्तों आप लिमिटेड जीएस पढ़ें, लेकिन ऐसी पढ़ें कि आपको, यदि आपकी पढ़ी हुई जीएस आपको मिल जाती है, एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ प्रश्न मिल जाता है, तो उसको गलत करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ना के बराबर हो। तो आज की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।